राम राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रैक यूपी एग्ज़ाम विद नागेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण की क्लास शुरू की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले धारणीय विकास है क्या? धारणीय विकास का तात्पर्य क्या है? धारणीय थोड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है, इसको थोड़ा आसान शब्द में बदलें हम तो टिकाऊ विकास। धारणीय विकास का तात्पर्य होता है टिकाऊ विकास। इसी को धारणीय विकास कहते हैं, इसी को सतत विकास कहते हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए, इस शब्द की व्याख्या सबसे पहले WCED, देखिए WCED, ये देखिए WCED, ये एक आयोग है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। जो धारणीय विकास है, इस शब्द की व्याख्या 1987 में 1987 में इन्होंने WCED ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने इस शब्द की व्याख्या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात टिकाऊ विकास अर्थात सतत विकास की व्याख्या की थी। है क्या, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका सरल शब्दों में अगर हम समझें इसका तात्पर्य, तो जो भी आर्थिक विकास हम लोग करते हैं, कोई कंट्री करती है, कोई देश करता है, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच वांछित संतुलन बनाए रखना टिकाऊ विकास है। क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य यह है कि धारणीय विकास, हम अपनी विकास के भाग दौड़ के में इतने अंधे ना हो जाएं कि अगली आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी दे करके या कुछ भी बचा करके न छोड़ें। धारणीय विकास का तात्पर्य यह है कि वर्तमान विकास तो करना है, लेकिन भावी पीढ़ियों मतलब भविष्य की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों, उनके बारे में भी विचार करना है कि उनके लिए भी सारे संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। इसी विकास को इस प्रकार से, इस विचार को रखते हुए अगर कोई कंट्री विकास करती है, कोई संस्था विकास करती है, तो इस प्रकार से किए गए विकास को धारणीय विकास कहते हैं और यह बहुत आवश्यक भी है। धारणीय विकास को और दूसरे शब्दों में अगर समझें हम, तो प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, उनका संरक्षण, उनका उचित प्रबंधन, ये सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपकी धारणीय विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर इसको एक सधी हुई लैंग्वेज में कहा जाए तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश PCS में एक प्रश्न भी बना था, 2012 के पेपर में आया हुआ था। प्रश्न क्या था आपका? देखिए, प्रश्न बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? देखिए, वही लैंग्वेज, वही जो मैंने सेंटेंस बोला अभी, वही जो लाइन बोली मैंने अभी, उसी लाइन में से उसका जो मुख्य पार्ट है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किस संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको उसने हटा दिया और प्रश्न बना दिया। क्या है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अंतर पीढ़ीगत का मतलब ये है कि भावी पीढ़ियों के लिए, जो पीढ़ी अगली आएंगी, आगे जो हमारा जनरेशन गैप होगा, आगे अगली पीढ़ियाँ आएंगी, तो उनके लिए हम कितना संवेदनशील हैं, किस मुद्दे पर। ये धारणीय विकास किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये प्रश्न था आपका। तो उसका जवाब था प्राकृतिक संसाधन। हमें किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है? प्राकृतिक संसाधन, अर्थात हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात पर विचार दिमाग में रखते हुए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, ताकि
यह समस्या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ी ना हो और विकास भी ना रुके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ संस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है। कुछ संगठन है, ये पर्यावरण से संबंधित संगठन हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन भी साथ में देखते चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई छात्रों को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें लिखी हैं सर ने, इसमें है क्या। लेकिन क्या होता है कि डिलीटिंग प्रोसेस में जब क्वेश्चन करते हैं तो यही कॉमन वाले ही हमेशा या तो गलत कराते हैं या सही कराते हैं, तो इनको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम आगे सारी संस्थाओं के बारे में, पर्यावरण संबंधी सारे जितने भी सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा इन संस्थाओं के बारे में परिचय ले लें। देखिए, IUCN बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना है बार बार। IUCN क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में स्विट्ज़रलैंड में मार्क्स में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला संगठन है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फुल फॉर्म है WWF का, देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखिए 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला जो है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, 1972 में नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय। ठीक, इसी क्रम में आगे WCED। देखिए WCED के बारे में मुझे चर्चा करनी थी क्योंकि इसने ही धारणीय विकास के बारे में एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे में आ रहा, हाँ, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 1984। देखिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से 1987 में। उसमें धारणीय विकास क्या है इस शब्द के बारे में व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। इसलिए मैंने, चूंकि इसके बारे में बताना था, तो 2-4 संगठन के नाम और साथ में ले लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस हैं। और हम इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे संगठन पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे किंतु उपयोगी और सतत वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए राम राम।